हेलो दोस्तों, चैनल जीके बारामासी के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 1 नवंबर 2022 के करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष केरल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 1 अप्रैल, 1 नवंबर, 1 अगस्त। प्रतिवर्ष 1 नवंबर को केरल स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 को आधुनिक केरल को बनाया गया था। केरल राज्य भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित है। केरल राज्य को गॉड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5 राज्यों के कितने पुलिसकर्मियों को गृह मंत्री विशेष अभियान पदक से सम्मानित किया गया है? 63, 69, 14, 33। दोस्तों, इसका सही जवाब है 63। विशेष अभियानों के लिए 5 राज्यों के 63 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री विशेष अभियान पदक प्रदान किया गया है। ये पदक प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों में दिल्ली के 19, पंजाब के 16, तेलंगाना के 13, महाराष्ट्र के 11 और जम्मू कश्मीर के 4 हैं। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए किसको भारत की कप्तानी सौंपी है? शिखर धवन, विराट कोहली, अर्जुन तेंदुलकर, हार्दिक पांड्या। दोस्तों, इसका सही जवाब है हार्दिक पांड्या। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हार्दिक पांड्या को भारत की कप्तानी सौंपी है। अगला प्रश्न है, किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप पर जीत हासिल की है? फ्रांस, स्पेन, रूस, भारत। दोस्तों, इसका सही जवाब है स्पेन। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का फाइनल मैच में पहली बार पहुंची कोलंबिया को स्पेन ने हराकर जीत हासिल की है। अगला प्रश्न है, WHO द्वारा जारी की गई ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2021 में कुल कितने टीबी के मामले नोटिफाई किए गए थे? 21.4 लाख, 1.4 लाख, 71.4 लाख, 11.4 लाख। दोस्तों, इसका सही जवाब है 21.4 लाख। अगला प्रश्न है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने आधिकारिक तौर पर किसे हाल ही में अपना कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? ली कुनहे, ली वुनजिन, ली जाएयोंग, ली वोनजू। दोस्तों, इसका सही जवाब है ली जाएयोंग। 54 वर्षीय ली जे-योंग वर्ष 2012 से दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े व्यापारिक समूह सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के वाइस चेयरमैन हैं और अब उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी हाल ही में मेटावर्स पर लर्निंग कॉल पोस्ट करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? डी मार्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया। दोस्तों, इसका सही जवाब है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कॉर्पोरेट इंडिया के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी कंपनी ने अपने हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए मेटावर्स का इस्तेमाल किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 2022 को कौन सा पैदल सेना दिवस मनाया? 76वां, 73वां, 75वां, 72वां। दोस्तों, इसका सही जवाब है 76वां। भारतीय सेना हर साल 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री दिवस के रूप में मनाती है, जो भारतीय सेना की सबसे बड़ी लड़ाकू शाखा इन्फेंट्री के योगदान को याद करती है। 27 अक्टूबर 2022 को 76वां इन्फेंट्री डे मनाया गया था। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में किस राज्य ने किसानों के लिए एक सामान्य क्रेडिट पोर्टल सफल लॉन्च किया है? गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश। दोस्तों, इसका सही जवाब है ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किसानों के कल्याण के लिए एक सामान्य क्रेडिट पोर्टल सफल को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया? जयराम ठाकुर, फगन सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश बिश्नोई।
दोस्तों इसका सही जवाब है फग्गन सिंह। केंद्रीय ग्रामीण विकास और इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने 28 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में सरस खाद्य महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 28 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक नई दिल्ली में खाद्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रूस और बेलारूस के बाद निम्न में से किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया है? पाकिस्तान, यूक्रेन, ईरान, इराक। इसका सही जवाब है ईरान। ईरान के राजदूत को देश में गंभीर स्थिति के कारण स्टॉकहोम में इस साल के नोबेल पुरस्कार समारोह से बाहर रखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मोबाइल कंपनी ने भारत में वित्तीय सेवा कारोबार बंद किए हैं? Xiaomi, लावा, माइक्रोसॉफ्ट, रियलमी। दोस्तों इसका सही जवाब है Xiaomi। Xiaomi ने MI पे और MI क्रेडिट ऐप को अपने ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से रिमूव कर लिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगा? मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र। दोस्तों इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सूरजकुंड में चिंतन शिविर में यह जानकारी दी कि साइबर और वित्तीय अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए महाराष्ट्र में एक समर्पित साइबर खुफिया इकाई की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, आयुष उत्सव का उद्घाटन कश्मीर में किसके द्वारा किया गया? सर्बानंद सोनोवाल, मनोज सिन्हा, अमित शाह, राजनाथ सिंह। दोस्तों इसका सही जवाब है सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन एवं जल मार्ग तथा आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कश्मीर के गांदरबल में सरकारी यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में आयुष उत्सव का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? 18 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है 20 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किसे रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया है? संजय मल्होत्रा, तरुण बजाज, अरमान्य गिरिधर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है अरमान्य गिरिधर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां दिशा में अड्डे का शुभारंभ किया है? गुजरात, असम, मणिपुर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है गुजरात। अगला प्रश्न है, जेपी मॉर्गन इंडिया के प्रमुख कौन बने हैं? कार्तिक जोशी, कौस्तुभ कुलकर्णी, मृणाल सिंह, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है कौस्तुभ कुलकर्णी। अगला प्रश्न है, किसने नई धनवर्षा योजना शुरू की है? LIC, SBI, BOB, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है LIC। अगला प्रश्न है, किसने अपनी पुस्तक ए कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी का विमोचन किया है? साहिल सेठ, अरुण बंसल, पार्थ सत्यपति, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है साहिल सेठ। अगला प्रश्न है, U23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? साजन भनवाल, करीम बेंजेमा, एलेक्सिया पुटेल्स, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है साजन भनवाल। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है? पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? प्रयागराज, वाराणसी, गांधीनगर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है गांधीनगर। अगला प्रश्न है, भारत व्यापार संवर्धन संगठन के CMD नियुक्त हुए हैं? दिनेश कुमार, प्रदीप खरोला, मोहित भाटिया, इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों इसका सही जवाब है प्रदीप खरोला। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दिया है? यूके, स्पेन, इटली, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है यूके। अगला प्रश्न है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय जन उर्वरक योजना की शुरुआत की है? द्रौपदी, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए ए साझा ऐप लॉन्च करेगी? राजस्थान, गोवा, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है गोवा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? चेन्नई, पुणे, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है मुंबई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? 19 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है 21 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, 1 महीने लंबे काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? चेन्नई, वाराणसी, हैदराबाद, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किस देश के रग्बी खिलाड़ी लियाम हैम्सन का हाल ही में निधन हुआ है? ऑस्ट्रेलिया, रूस, स्वीडन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, अरुण रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने हैं? अजीम प्रेमजी, शिव नादर, रतन टाटा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है शिव नादर। अगला प्रश्न है, किसने भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है? एसबीआई, फोनपे, बीओबी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित हुए हैं? पार्थ सत्यपति, अरुण बंस, शंकर सुब्रमण्यम, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है शंकर सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया है? गुरुवार, सोमवार, शनिवार, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है सोमवार। अगला प्रश्न है, भारत ने अगली पीढ़ी की अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? पंजाब, ओडिशा, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है ओडिशा। अगला प्रश्न है, जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए किसके साथ साझेदारी की है? सैमसंग, वीवो, नोकिया, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है नोकिया। अगला प्रश्न है, किस IIT ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, बुक माई शो और किस बैंक ने प्ले क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? SBI, RBL बैंक, PNB बैंक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है RBL बैंक। अगला प्रश्न है, किस देश के गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? स्वीडन, स्पेन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां 3400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत की है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है,
आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? चेन्नई, पुणे, देहरादून, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है देहरादून। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इसी तरह के करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे।